ब्रेन को जितने उकसाइए उतने आपको अच्छा चीज देगा, और दिल को उकसाइएगा तो हमेशा दर्द देगा, समझे। इसलिए ब्रेन को उकसाने की कोशिश करें, दिल को नहीं, क्योंकि दिल उकसाने पर दर्द मिलेगा, ब्रेन उकसाइएगा तो जिंदगी मिलेगी, लाइफ मिलेगी। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरदिगंध संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचिद दिगंबरे मनो विनोद में तु बस्तुनी। जय हिंद दोस्तों, एबीएल 29 में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट वीडियो के साथ आ गया हूं, जिसके अंतर्गत त्रिशूल सीरीज और त्रिशूल सीरीज में आपको ये देखना है दोस्तों, त्रिशूल जो सीरीज है उसमें हम PYQ चला रहे हैं, रेलवे का, ओनली फॉर रेलवे मैथ्स PYQ चला रहे हैं, एलसीएम एंड HCF। और जल्द ही मैराथन क्लास होगा, एक टॉपिक का एक वीडियो मैराथन के रूप में आएगा। 31 डेज 31 क्लासेस एंड 31 टॉपिक कवर होगा, जिसमें कॉन्सेप्ट ट्रिक सब चीज सम्मिलित रहेंगे, प्रश्नों का भंडार रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जल्द से जल्द दोस्तों, एक ही गुजारिश है, विनती है आप लोगों से कि इस वीडियो को जितना हो शेयर कर दो, साथ में कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो आपको मिले और शेयर करने से रिच मेरे को मिले। चलिए देखते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, अब प्रश्नों को एकदम त्रिशूल से भेदने की कोशिश करेंगे। एलसीएम HCF आप जानते हैं, एलसीएम भी जानते हैं, HCF भी जानते हैं, HCF को GCD भी बोलते हैं, चाहे GCF भी बोलते हैं। ग्रेटर कॉमन, सी कॉमन सब जगह, हाईएस्ट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, आई फैक्टर, एफ का मतलब फैक्टर अपवर्तक होता है, IEM का मतलब गुणज, मल्टीपल होता है, जिसमें लोवेस्ट लेते हैं एलसीएम में। खैर ये चीज आप जानते हैं, वो तो कंसेप्ट में आएगा ही। दो संख्याएं 62 और 217 के HCF और एलसीएम के बीच का अनुपात ज्ञात करें। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आपको दी हुई नजर आ रही है। दो संख्याएं हैं, एक 62 है, ये सब लिखिएगा नहीं, आप प्रश्न जहां रहेगा, मेरा प्रश्न कहीं और है, बता कहीं और रहा हूं, इसलिए लिखने पड़ा। ये दो संख्याएं, दोनों का HCF और एलसीएम के बीच का अनुपात है। HCF पहले है और एलसीएम बाद में है, तो 1:1, मान लीजिए यहाँ 17:1 लिखा हुआ रहता, सही रहता नहीं। HCF एलसीएम संख्या एक ही तरह का है, एक ही दो संख्या जो है, दो संख्या पर ही विचार कर रहे हैं। HCF पहले एलसीएम, तो HCF छोटा होना चाहिए ना, HCF से तो कट जाता है संख्या में, और एलसीएम में खुद संख्या से कटता है, इसलिए 1:17 होना चाहिए, 17:1 नहीं, ये सब गलत वैसे हो जाएगा। है तो ये आपका ऑप्शन बतलाना है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। आप ये जानते हैं दोस्तों कि दो संख्याएं 62 है, एक संख्या ये है, दूसरा ये है, ये दोनों का आप ये देखिए, कौन ऐसा नंबर है जो ये दोनों को एक साथ काट रहा है, वो मैक्सिमम नंबर जो HCF हो जाता है, HCF हो जाता है, वो कौन है। तो अब देखिए, मान लिए कि 2 से यहां देखिए 7 छोड़ दी, 7 2 9 1 10 3 से नहीं, आप जब बनाइएगा ना, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम भी आप निकाल सकते हैं, HCF भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना कीजिएगा, एलसीएम ऐसे जो निकालते हैं जैसे निकालिए, जैसे हम बताएं वैसे भी निकाल सकते हैं, HCF निकालेंगे वो भी इस तरह से मेथड में, अब तब अनुपात कीजिएगा, इतना का अनुपात में है, खैर वो अलग चीज है। लेकिन एलसीएम दो संख्या HCF निकाल कर अनुपात 1/14 1/14 है जी, ठीक। पहला नियम देखिए, मान लिया कि HCF यहाँ पे HCF X, HCF और एलसीएम का अनुपात ये है, ठीक। तो दोनों अनुपातों में एक शामिल मानेंगे तो ये X हो गया, ये 14 X हो गया, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 14 X, और एलसीएम आपको दिया हुआ है ही नहीं। आप जानते हैं कि दोनों का गुणनफल HCF गुणे एलसीएम बराबर, HCF गुणे एलसीएम करेंगे, X गुणे 14 X करेंगे तो 62 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर आएगा, ये 14 से इसमें भाग लग जाएगा, 62 गुणे 217/14, यहाँ 2 से कटा 7 मरतबे, 2 से यहाँ 31 मरतबे, 7 से कट गया 31 मरतबे, 31 गुणे 31, 2 गुणे 31 के वैल्यू 31 आएगा। एक्स का मान 31 इंडिकेट किया HCF, 14 गुणे 31 करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा, 14 एकम 14, 14 3 42, अब 14 3 4 3 12, 42 43, 434, 434 आंसर आ गया। लेकिन ऐसे नहीं कीजिएगा,
आप ऐसे तो बना ही सकते हैं, बनाने का बहुत तरीका है। एलसीएम एचसीएफ निकाल कर अनुपात देख लीजिए, सही है तो आ जाएगा। एलसीएम तो ऐसे निकल जाएगा, लेकिन इसको काटने वाला आप देख रहे हैं, 2 है तो 2 से लास्ट में कटेगा तो 31 कॉमन है तो 31 दूनी 62 होता है। इससे मतलब है कि 31 से ही कट जाएगा। तो 31 से हम इसमें जिसमें किसी भी में काटे उससे मतलब नहीं, लेकिन एक नियम, 31 से काटेंगे तो 2 मरतबे और 2 से इसमें गुना कर दिए, क्योंकि 31 से अभी कटेगा, 31 से 7 मरतबे कट जाएगा। देख लीजिए, जब 31 हमको मिल गया तो 7 4 5 से गुना करके देखिएगा, 7 लास्ट मान से आगे। अब 31 से दोनों कट रहा था, वो 31 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। सबसे मैक्सिमम नंबर 31 है जो इसको काट रहा था। यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ 7 आ रहा है, तो 2 और 7 में कोई कॉमन नहीं है। 2 और 7 में कॉमन, अगर यहाँ 14 आता ना तो गड़बड़ होता। 2 और 7 में कोई कॉमन नहीं है, तो 2 से इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। एक सबसे बड़ा नंबर देखिए जो एचसीएफ हो जाता है, उससे कटने वाला एक को काट दीजिए, जो बचेगा उससे गुना करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि उसी नियम पर जाता है जो हम लंबा प्रोसेस था। 2 से इसमें गुना कर दिया, 21 दूनी 42, 1 43, 7 दूनी 14, यही एलसीएम हो गया। ये अनुपात से कोई मतलब नहीं रखा दोस्तों, अनुपात ये दोनों को आप निकाल सकते हो, 1:14 आएगा ही। अनुपात से मतलब नहीं, ऑप्शन से ही चलिए डायरेक्ट, ध्यान दीजिए। लंबा प्रोसेस से बताएं, आप समझ हैं। मान लिए कि दोनों अनुपातों में एक शामिल लेते हैं, एचसीएफ x हो गया, एलसीएम 14x हो गया, राइट। आप जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का गुना करेंगे तो दोनों संख्या का गुणनफल हो जाता है, जो है 62। जो है 62 एक संख्या है और एक 217 है। यहां से x का वैल्यू आप जैसे निकालेगा ये रूट अंडर हो जाएगा, क्योंकि 2 गो x है, रूट हो गया, 14 उधर जाएगा, डिवाइड में होगा। 62 गुने 2 17 22 14। यहाँ 7 से 2 14 में 7 दूनी 7 2 जा, 7 से 2 से 31 मरतबे, इस 7 से 31 मरतबे कट जाएगा। 2 31 का 1 31 आया, x का मान 31 पुट करेंगे तो यहाँ 1:14 था, तो 31 हो गया एचसीएफ। अब 31 से 14 में गुना करेंगे तो 400 जो भी आया कौन आएगा, 434 आ जाएगा ना, वो एलसीएम आ गया। इतना नहीं कीजिएगा, टाइम बचाना है। यही इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि दोनों चीज को देखते जाइए, जो आपको सोल्यूशन दे अच्छा उसको देख लीजिए। दोनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर लेंगे जिससे कट जाए। वो सबसे बड़ा नंबर कैसे पता चलेगा भाई, तो 2 3 से भी 62 था तो 2 था, 2 से 31 मरतबे काट के 31 से 7 में गुना करके देख लीजिए, दोनों से कटा, 31 कॉमन हो गया, वो एचसीएफ हो गया। 31 दूनी 62 और 2 से 217 में गुना कर दिए, एलसीएम हो जाएगा। जस्ट वही प्रोसेस पे गया है, लेकिन ऐसे करने की प्रैक्टिस कीजिए, तभी कुछ हो सकता है। संख्याओं 2.5 और देखिए डेसिमल में आ गया, 2.5 है, 0.175 है। इसको एलसीएम ज्ञात करें, ये एलसीएम इसका निकालना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान दीजिए, जब डेसिमल में कोई नंबर हो और एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, डेसिमल में ऑप्शन भी है चाहे जो भी हो, तो सबसे पहले डेसिमल को हटाने की कोशिश कीजिएगा। और डेसिमल हटाने के लिए आपको देखिए, सबसे ज्यादा देखिएगा किस दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 गो है। दशमलव के बाद कितने हैं, यहाँ 1 ही है, यहाँ 3 है। इसका मतलब 3 जीरो से 1000 से गुना कर देंगे, 1000 से गुना कर देंगे तब 175 ही आ जाएगा। यहाँ पे एक दोनों में एक ही समान से गुना करेंगे, लेकिन जो दशमलव के बाद जितना ज्यादा अंक रहेगा उससे गुना करेंगे, तो 1000 से गुना करेंगे तब ना, 3 गो है तो 3 जीरो समझ लीजिएगा। 3 गो जीरो से गुना होगा तो दशमलव हटना चाहिए, तो 3 गो से यहाँ जीरो करेंगे तो ये तो दशमलव है, 2 गो और यानी 2500 आ जाएगा। अब 2500 और एक नंबर ए आया, ये 2 नंबर आ गया, एक ए है, एक 2500 आ गया। 1000 से गुना कर दी। याद रखिएगा जितना से गुना करेंगे उतना से भागो लास्ट में देना होगा, समझे, तभी सही होगा। अब ये दोनों में कौन सी ऐसी नंबर है, कहोगे 5 से तो कट रहा है, क्लियर है, 2 से थोड़े कट रहा है, या 5 से, अतः 2500 से कट रहा है। 25 से ही 7 मरतबे कटेगा, 25 से ही 100 मरतबे कटेगा। ये 100 और 7 में कोई कॉमन है नहीं, तो 25 से काट दीजिए, तो 25 से कोई भी एक को काटिए। 25 से हम मान ली कि इसको काट दिए, 25 है, ठीक। अब 25 से 7 में गुना कर दीजिए, ये जो आया 25 से हम डिवाइड कर दिए, 25 एचसीएफ हो गया, 25 क्या हुआ, इसका एचसीएफ हुआ, एचसीएफ से एक नंबर में डिवाइड करके दूसरा से गुना कर दिए, तो क्लियर। 7 से 25 से 1 7 5 00, जो भी काटिए, इधर काटना आसान रहता, 100 आ जाता। अब देखिए 1,75,000 17,500 आया, हमने 1000 से गुना किया तो 1000 से भाग जब देंगे तो ऐसे भाग दीजिएगा, 3 जीरो यानी 1 2 3 17.5 विल बी LCM करेक्ट आंसर। 17.5 C विल बी करेक्ट आंसर, यहां पर भी C ही आया। चलिए ऑप्शन भी एलिमिनेट करने का कोशिश कीजिएगा, ऑप्शन एलिमिनेट भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, संख्याओं 5 एक संख्या है, एक 12.5 है और एक 0.05 है, 3 संख्याएं हैं, इसका एलसीएम ज्ञात करें।
एलसीएम के, अब यहाँ पे एचसीएफ पूछता मैं 25 से जो भाग दिए, पीछे वाला वीडियो देखिएगा, तो 25 एचसीएफ तो क्लियर है 25 से भाग लगा, लेकिन 1000 से भाग देने के बाद इसका एचसीएफ बताते हैं। ये भी ध्यान दीजिए, एचसीएफ भी जान लीजिए। तो ये 3 अंक के बाद दशमलव देंगे तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा ना लेफ्ट साइड में, 0.025, ये 2 गो तो है ही, ये वाव बढ़ाएंगे तब ना ये होता आंसर है। एलसीएम यहाँ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ भी इसको ज्ञात हो जाएगा। पहले आप ध्यान दीजिए डेसिमल के बाद कितने अंक है, सबसे मैक्सिमम अंक कितने हैं, इसमें डेसिमल के बाद 1 है, इसमें डेसिमल के बाद है ही नहीं, ये 5 है क्लियर, ठीक। इसमें 2 है, 2 का मतलब क्या हुआ 100, 100 से गुना सब में कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई सब में करेंगे, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 125, 1250, एक तो है दशमलव, एक जीरो रह जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 5 मिल जाएगा। ये 3 नंबर है। अब इसमें आप ये ध्यान दीजिए कि 5 तो ऐसे एलिमिनेट है, 5 से तो काट रहा है, वो छोड़ दीजिए। अब सबसे 5 ही एक छोटी संख्या है, एचसीएफ आपको क्लियर हो गया कि एचसीएफ तो 5 ही हो जाएगा, तो एचसीएफ 5 हुआ तो क्लियर आंसर नहीं, क्योंकि हम 100 से भाग देंगे तो एचसीएफ 0.05 है, आंसर एचसीएफ हो गया। लेकिन एलसीएम कह रहा है, तो एलसीएम के लिए अब ये दोनों नंबर पर विचार जब करेंगे तो क्लियर हो रहा है दोस्तों कि एगो जीरो कट गया, 50 बचा 125, यानी इसमें 25 आ रहा है, इसमें 25 आ रहा है, जो एचसीएफ नहीं कहेंगे, 3 नंबर में एचसीएफ नहीं, लेकिन यहाँ एचसीएफ कहेंगे, ये 2 नंबर के लिए एचसीएफ 25 आ रहा है। 25 से ही कटेगा 20 मरतबे, और 25 से ही कटेगा 50 मरतबे। अब देखिए ये गलत होगा, गलत होने का मतलब कि एगो जीरो और है कॉमन, यानी 250 से कट जाएगा, तब 5 और 2, देखिए ऐसा काटा जाता है कि दोनों में कॉमन न मिले, एक के अलावा कोई और से नहीं कटना चाहिए, तो 250 में लिख दिया, 250 से 2 मरतबे कट गया, और 250 से 5 मरतबे कट गया, ठीक। अब इसमें से किसी एक से 250 से जब 2 मरतबे कटे तो 2 से इसमें गुना कर सकते हैं, तो 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, अब 12 दूनी 24 और 1 25, 2500 आया। अब 2500 जैसे आया उसको हम 100 से भाग दे देंगे, एलसीएम 100 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 25, राइट है। 25 इसका विल बी करेक्ट आंसर, कहीं है जी, सी विल बी करेक्ट आंसर, समझे। 250 से हम जैसे ही भाग दिए दोस्तों, 250 से हम भाग दिए तो 2 मरतबे, और 2 से चाहे 250 से इसको में भाग दे तो 5 मरतबे, तो 55 से 25, तो 2500 आया, और 100 से भाग देंगे तो 25 विल बी राइट। कभी कभी लगता है गलत ना हो जाए दोस्त, खैर गलत होगा तो अगला वीडियो भी तो आ जाएगा, हमको क्या है अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन हो जाएगा। 3 संख्याएं 1:5 के रेशियो में है, 3 गो संख्या है 1 अनुपात 2 अनुपात और 5 के अनुपात में है। अनुपात का मतलब होता है दोस्तों सबसे छोटा करके अनुपात लिखा हुआ रहता है। अगर ये संख्या 10 है तो 1 में 10 से गुना किए तो ये भी 20 होना चाहिए, ये 50, तब सही है। ये संख्या कुछ भी हो सकता है, 7 है इसमें भी 7 से गुना होना चाहिए 35, तब ये संख्या भी हो सकती है। माने अनुपात से आप क्लियर नहीं कर सकते हैं कि संख्याएं कौन कौन है, अनगिनत संख्या हो जाएगा, बटा में गुना में जो भी, लेकिन उसके बाद देगा कि 3 संख्या तो है, उनका एलसीएम 16 है, तब क्लियर होगा। एलसीएम कितना है 1600 है, एलसीएम 1600 है। अब देखिए पहला नियम से आप जो बनाइएगा है कुछ नहीं दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को तुम डायरेक्ट चुटकियों में बना सकते हैं, लेकिन पहला नियम से 3 संख्या को आप x और 2x और 5x जैसे ही मानिएगा। तीनों संख्या के जब एलसीएम लेते हैं तो कॉमन चीज को रख लेते हैं, अब 5 से 2 और 1 है, इसमें कॉमन नहीं था, 5 दूनी 10x, अब बराबर 10x एलसीएम है जो बराबर हम 1600 लिखेंगे। 1 0 से 1 0 ऐसे काटा नहीं जाता है ना, तो ऐसे रहेगा तो 23/53 रहेगा, तो 3 और 3 क्यों नहीं काटते हो, ये डायरेक्ट ऐसे काट सकते कि 160 मरतबे, ठीक। x का मान 160 क्या इंडिकेट किया, x का मान 160 इंडिकेट किया कि पहली संख्या x ही है, पहली संख्या x है ना, x यानी 160 हो गया। दूसरी संख्या 16 दूनी 320 और 16 पचे 80, 800, ठीक। ये तो क्लियर हो गया। पूछ क्या रहा है दोस्त, आगे पढ़ने हैं। इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें, इन संख्याओं का एचसीएफ। अब एचसीएफ इस तीनों नंबर में सबसे बड़ा कौन, 16 से ही भाग लग रहा है। एचसीएफ क्लियर है कि 160 हो जाए, 160 से सब में भाग लग रहा है। एचसीएफ तो ऐसे क्लियर कर ले कि 160 विल बी करेक्ट आंसर, लेकिन ऐसे मत बनाइएगा। इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे देखिए, ट्रिक ध्यान दीजिए, एक प्रश्न को देखिए, आपको 1:2:5 में है ना, जो एलसीएम है ना दोस्त, जो एलसीएम है उसमें एचसीएफ से भाग लग जाता है। तो आप कहिएगा तो ये तीनों को गुना कीजिएगा, 5 दूनी 10 और सिर्फ भाग दे दीजिए, आंसर क्लियर। 1 0 से 1 0 काटा नहीं जाता है, लेकिन सही यही एचसीएफ बताता है। अब कहोगे ऐसा क्यों कर दिए सर,
ऐसा इसलिए किया दोस्तों, खैर वो सब कॉन्सेप्ट में मैं बताऊंगा कि जो ये अनुपात में दिया हुआ संख्याओं का अनुपात 5 दूनी 10 और 10 से सीधा भाग दीजिए, जो आएगा वो एलसीएम हो जाएगा, समझे, एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ। ये एकदम क्लियर, ऐसे प्रश्न को एकदम डायरेक्ट ऑप्शन है कि नहीं 160, ठीक। 4 नंबर क्लियर। 5 नंबर पे आइए, जल्दी जल्दी चलिए। 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 30 सेकेंड 45 सेकेंड और 30 सेकेंड 45 सेकेंड और 60 सेकेंड में के बाद लाल हो जाती है। इसको लाल होने का ये 3 गो ट्रैफिक लाइट है, 3 गो, ऐसे लिखना नहीं है, आपको जल्दी बनाना है। क्या तीनों ट्रैफिक लाइट ये 30 सेकंड बाद लाल हो रही है, 30 में लाल हो रही है, फिर उसके बाद क्या होगी 30 दूनी 60, फिर क्या होगी 90 पर, और फिर 120 सेकंड लेगी तब, और इसी तरह से 210 लेगी, 150 लेगी, फिर 210 लेगी, 240 लेगी, इसी प्रकार 45 वाला 45, 45 दूनी 90, 45 से 3 मरतबे गुना कीजिए 135, ठीक। 45 से 4 मरतबे गुना कीजिए 180, ऐसे 60 से 60, 120 और 180। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 180 छूट गया, ये देखिए 180 180 180, कहने का मतलब 180 तीनों एक साथ कहता है कि 8:30 बजे 8:30 AM पर, ये मैं लंबा में लिखा हूं ऐसा मत कीजिएगा, 8:30 AM पर एक साथ लाल हुआ था, एक साथ लाल हुआ था। बताए वे किस समय पुनः एक साथ लाल होगा। लाल होने का तो बहुत कंडीशन है, बहुत बार होगा, लेकिन 8:30 पर एक साथ लाल हुआ था। तो मान लीजिए कि जब 8:30 पे एक साथ लाल हुआ था, तो ये बता रहा है ना कि 180 सेकेंड बाद ही मिल रहा है। ये क्या बताता है, तीनों से कट जाना, तीनों संख्या से कटने वाला सबसे छोटी में 180 है। जैसे 180 के दुगुना करेंगे तो 360 हो जाएगा, चौगुना करेंगे तो 540। तो इस ऐसे प्रश्न को दोस्तों कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्न का हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। और एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये दोनों में कॉमन है 30 और 60 में, तो एगो तो हटा दीजिए 60। अब 45 और 60 में सबसे कॉमन क्या है, 15 से कटेगा ना जी, 15 3 45 और 15 चौक 60, 3 और 4 में कॉमन नहीं। जब अब ध्यान दीजिए 15 से 3 एगो में भाग दे दीजिए, 15 3 45 और 3 से इसमें गुना कर दीजिए तो 180 सेकेंड, यही एलसीएम हुआ। एलसीएम किसी भी तरह से निकालिए, मैंने मल्टीपल लिख के भी बताया। तो 180 का दुगुना तिगुना चौगुना रिपीटेशन होगा, तो 180 ही पहला छोटी संख्या है जो एक साथ इसको माने एक साथ लाल होगा। 180 सेकंड को हम क्या बोलेंगे, 3 मिनट बोलेंगे। 60 से भाग देंगे तो 3 मिनट बोलेंगे। 8:30 पर 1 AM, 8:30 AM पर एक साथ लाल हुआ था, तो 3 मिनट और जोड़ेंगे तो 8:33 में हो जाएगा, यही आंसर हो गया। फिर आगे क्या होगा, 180 और जुटेगा, 360 180 3 मिनट और 8:36 8:39, बहुत आंसर होगा। लेकिन दोबारा खाली कह रहा है, दोबारा तिबारा नहीं, तो पुनः एक साथ लाल 8:33 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन देखिए ए डी विल बी करेक्ट आंसर। आई एम राइट। अब चलिए एलसीएम ध्यान दीजिए, एलसीएम मैं कैसे बता रहा हूं, मैंने पहले ही बताया, ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि काट दिया जाता है, 30 45 और 60 है, ये एलसीएम जल्दी निकालना है तो ये कॉमन वाला इसी देख लीजिए। 30 से तो 60 में भाग लग रहा है तो 30 को लेने की जरूरत नहीं है, बड़ा वाला को यानी कि बड़े वाला का काट देना, बड़ा वाला ही जरूरत है क्योंकि आगे में जाता है, पीछे में नहीं आता है, एलसीएम नहीं निकाल रहे हो। 30 को कॉमन हटा दिए 60। अब ये दोनों में से एक ऐसा नंबर देखिए, 15 से 15 45 15 से लग रहा है, मान लीजिए अब 5 देख लिया, मान लीजिए 5 हम देख लिए, 15 नहीं पकड़े, 5 तो 5 से 9 मरतबे काट के देखिएगा 12 मरतबे, ये दोनों में कॉमन है अभी, इसलिए गड़बड़ हो जाएगा, कॉमन नहीं होना चाहिए। ये 9 आया, ये 12, कैसे पता चलेगा 5 तो आ गया। इसमें 3 गुने 3 कर सकते हैं, ये 3 गुने 4 कर सकते हैं, ये 3 और आएगा, तो ये 3 से और गुना यानी 15। तब यहाँ 3 मरतबे, यहाँ 4 मरतबे, 15 से जब भाग देंगे तो 3 मरतबे, 15 से 4 मरतबे। ये 3 और 4 में कोई ऐसा नंबर एक को छोड़कर नहीं होना चाहिए जो दोनों को एक साथ काटे। तब इससे 15 से किसी एक को काट दीजिए, इसको काटिए चाहे इसको, 15 3 45 और दूसरा से इसमें गुना कर दीजिए, एलसीएम इंडिकेट कर देगा 180 सेकेंड। ऐसे बनाएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 अब ऊपर साफ कर देता हूं, लाल पीला हरा हो गया ना, ऊपर थोड़ा इसे साफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का HCF एलसीएम क्रमशः 6 और 18 24 है। देखिए हम लिख रहे हैं, आपको लिखना नहीं है, अरे हम लिख रहे हैं, अब उसी तरह से आपको नहीं लिखना है, आपको देखना है
मेमोराइज कीजिए, रिकॉल कीजिए और समझ में आ जाएगा। उसी तरह से अब लेटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, फंसाना है तो 4 बातें मीठी मीठी बोलो। लड़कियां तो इसी फंस गई, सबसे बेवकूफ लड़कियां होती है जो भावुक होकर फंस जाती है, नहीं जानती कि कमीने इंसान के पास क्या करने जा रहे हैं। चलिए 6 और 18 24, 6 और 18 24 दो HCF है, एलसीएम है। ये तो क्लियर है कि पहले हम देखेंगे, कोई यहाँ 25 लिख देखे, 6 से इसमें भाग लगना चाहिए, लग रहा है, तभी एलसीएम HCF सही रहेगा। एलसीएम का अपवर्तक होता है और HCF का अपवर्त एलसीएम होता है, उल्टा चलता है। ठीक, अब देखिए यदि उनमें से एक संख्या 96 है, एगो संख्या 96 है दोस्तों, एक संख्या 96 है, आप जरूर बनाइएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और लसा गुने मसा। इस पे बैठा के आप तो निकाल लीजिए, एगो संख्या 96 दूसरी निकालना है, यानी 96 से इसमें भाग लग जाएगा, यानी 96 इसमें नीचे आएगा। 96 जब नीचे आता है तो HCF से काटिए चाहे एलसीएम से, जो HCF छोटा रहता है HCF से कोशिश करेंगे छोटा काटना, फिर एलसीएम में भाग देंगे। उसी प्रकार यहाँ ध्यान दीजिए, एलसीएम HCF छोटा होता है, ये 6 से गदहवा के काट दीजिए, 16 छक 96 और 16 से इसमें भाग दे दीजिए, 16 से इसमें भाग दीजिए, तब दूसरी संख्या आएगी, नहीं 16 से गुना कर देंगे तब आ जाएगा। क्या कह रहा है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, एलसीएम से तो संख्या में भाग लगता है और एलसीएम में खुद संख्या से भाग लगता है, या तो 96 से इसमें भाग देके यहां मल्टीप्लाई करते हैं जो भी, लेकिन ध्यान दीजिए HCF से खुद संख्या में भाग लगता है, भाग लगा, जो आया उससे भाग एलसीएम में दे देंगे, तो 16 एकम 16, 2 16 एकम 16 और 16 चौके 64, 114 विल बी करेक्ट आंसर, डी विल बी राइट आंसर। समझे, ऐसे पता कीजिएगा, समझ रहे हैं। और नहीं समझ रहे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, एकदम लंबा प्रोसेस तो ही है, लव लेटर भेजो, तार भेजो, तब जाकर प्यार करो, डायरेक्ट आओ, समझे, वो एक अलग चीज है। 7 नंबर प्रश्न को देखिए, दो संख्याओं का योग है, आ गया, दो संख्याओं का योग 35 है और उनका एलसीएम है 306। ये भी हो सकता है या नहीं, इट मे नॉट बी या मे बी। वे दो संख्याएं कौन सी है? देखो दोस्तों, ये ऑप्शन से जल्दी बन जाएगा। और ऑप्शन में भी 2 कंडीशन है कि एलसीएम देखना है, योग देखना है। सबसे पहले योग देख लीजिए, 16 19 35 14 21 35 13 22 35 17 18। भैया जी योग तो सब में 35 है, योग तो सब में 35 है। तो 306 में भाग लगने के लिए आप ध्यान दीजिए, तो 306 में भाग लगने जल्दी आपको बना, पहले जल्दी बनाओगे, हाँ जल्दी है। देखिए आंसर, देखिए यहां 16 से एकम 16 14, क्या ये 2 संख्या है, 16 से इसमें भाग लग ही नहीं रहा है, एलसीएम भाग नहीं लगे, ये ऑप्शन गलत हो गया। 14 21 में देखिए, 14 21, 14 एकम तो 16 हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 2 26 हो रहा है, नहीं भाग रहा है। संख्या से एलसीएम में भाग लगना चाहिए, ये भी आंसर नहीं हो रहा है। ये कैसे पता चला? 13 से देखिए, 13 दूनी 26 और 4 46 हो रहा है, 13 के पकड़ में नहीं आएगा, ये भी गड़बड़। एक ही नंबर से पता, तो यही एगो ना बचा, डी विल बी करेक्ट आंसर। 17 18, 17 से इसमें भाग लगेगा, 17 एकम 17 और 13, 8 7 56, 18 मतलब कटेगा, और 18 से भाग देंगे तो 17 मतलब, यानी 18 और 17 के गुणनफल, यही 2 संख्या है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 35। अब मान लीजिए दोस्तों, अगर ऐसे प्रश्न बड़ा रहे, ऑप्शन से न चलेगा, संख्या से एलसीएम में भाग लगता है, समझे, और एचसीएफ से संख्या में भाग लगता है, एकदम ध्यान रखिएगा। अब अगर ऐसे प्रश्न बड़े कंडीशन में आ जाए तो न पता चले, आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, संख्याओं 36 54 72, 36 54 72 और 96, ये 4 संख्याएं दी हुई है जिसका एलसीएम ज्ञात करना है, ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब इससे में आपको डायरेक्ट ये मेथड से ऐसे निकालिएगा, टाइम दम 36 से 96 कट रहा है, 36 को एलिमिनेट कर दीजिए, मतलब नहीं है, छोटा गया बड़ा रख दिए। अब आपको देखना है, ये दोनों को देखिए, ये दोनों को देखिए, 18 तिया 54 और 18 चौक 72, राइट। 18 से इसको काटिए चाहे उसको, एक को काटेंगे 3 आया, और 3 से 72 में गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 216, 216 और 96 में आप चलते हैं। ये दोनों में कॉमन कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है जिससे भाग लगे? तब ध्यान दीजिए, 24 से कटेगा, 24 से 16 से कटेगा नहीं, 23 से
हाँ 24 से देख लेते हैं। 24 से अगर काटने हैं, 6 से कट रहा है 76 या 18 36, और 4 से कट रहा है 4 5 भी, हाँ 24 से ही कट जाएगा दोस्तों। 24 से 9 में गुना कीजिएगा, 9 चौक 36 9 18, ऐसे देखना होगा। तो 24 से ही 9 मरतबे कटेगा और 24 से ही 4 मरतबे कटेगा। क्लियर? 9 और 4 में कॉमन दूसरा नहीं है, तो 24 से ही 4 में तबे काट दीजिए, छोटा काट के बड़का में गुना कीजिए। तो 24 चौक 96 और 4 से इसमें गुना, 216 गुना 4, 16 चौक 64, 4 दूनी 8, 864 विल बी करेक्ट आंसर। डी विल बी करेक्ट आंसर। एलसीएम ऐसे निकालिएगा दोस्तों, एलसीएम ऐसे निकालिएगा, तब आप एग्जाम क्वालिफाई कीजिएगा। 9वां प्रश्न को देखिए जो सिर्फ फैक्ट पर आधारित है। किन्हीं दो भिन्न अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है? बताइए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर? दो अलग अलग, दो भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, दो भिन्न, अरे भाई आप कोई भी लीजिएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में या तो एक से कटता है या तो स्वयं से कटता है। जब ऐसा कंडीशन होगा, एक और स्वयं से कटेगा, तो एक ही तो कॉमन है, इसमें भी एक ही और स्वयं होगा, इसमें भी एक ही स्वयं होगा, इसमें भी। ये दो को हम भिन्न भिन्न ले लिए, तो एक और स्वयं एक स्वयं, तो एक से तो कटेगा ही, एक तो कॉमन है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। लगातार भी कोई दो संख्या ली हुई रहती है, वो अभाज्य नहीं होती है। लगातार दो संख्या अभाज्य नहीं है, लेकिन उसका भी एचसीएफ या जीसीडी या जीसीएफ हमेशा एक ही होता है, समझे? इसलिए किन्हीं दो भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर विल बी ऑलवेज बी 1, समझे? ऑलवेज बी 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ 7 है। एचसीएफ 7 है, उनका एलसीएम भैया क्या है? 434 है। एचसीएफ 7 है, एलसीएम 434 है। यदि उनमें से एक संख्या 14 है, एक संख्या 14, भैया इसको मैं पहले ही बताया, तो दूसरी ज्ञात करना है। ये तो आप ऐसे बना सकते हैं, एचसीएफ से संख्या में भाग दीजिए और जो आएगा उससे इसमें भी भाग दे दीजिए, भाग दीजिएगा तो 217। 217 विल बी, ए विल बी करेक्ट आंसर। ए विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों का गुणनफल होता है। दूसरी संख्या निकालना है तो दोनों गुना बाई 14, तो 7 से ही है, तो इससे इसमें एलसीएम में, समझे? समझे कि नहीं? एचसीएफ से संख्या में भाग दीजिए, जो आएगा उससे एलसीएम में भाग दीजिए, यही याद रखिएगा कॉन्सेप्ट। 217 विल बी करेक्ट आंसर। 45 11 प्रश्न 45, 78 और 117 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए। 3 से कट रहा है, 2 तो होगा नहीं, 3 से 26 से 78 और 3 से 39 मरतबे, 9 3 27, 3 तरीके 9, 3 से 26 से 78 और 3 से 15। अब ये दोनों में 13 है, 13 से कटेगा नहीं, 13 दूनी 26, 13 3 39, ये 5 है। इसका मतलब एचसीएफ यहाँ क्लियर है ना, 3 से तो कट ही रहा है, 3 ही ये तीनों को काटेगा एक साथ। सबसे मैक्सिमम नंबर, सबसे बड़ी संख्या 3 है जो इस तीनों को एक साथ काट रहा है। सी विल बी करेक्ट आंसर। ऐसे देखिएगा, नहीं आएगा तो लास्ट में जब समय मिले तो 45 से 78 में भाग दीजिए, एक मतलब 45, फिर जो आएगा ऐसे निकालते हैं ना, वैसे एचसीएफ निकालिएगा। आपको समझना, ये प्रैक्टिस कीजिएगा तब कैलकुलेशन आपको फास्ट होगा। कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए बैठे नहीं हो जाता कि हम बहुत सारे जानते हैं, वहां पे आप टाइम बाउंडिंग के कारण से बना नहीं पाइएगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, बार बार बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जितने मैथ को बनाइए, जितने सोचिए, ब्रेन को जितने उकसाइए उतने आपको अच्छा चीज देगा, और दिल को उकसाइएगा तो हमेशा दर्द देगा, समझे? इसलिए ब्रेन को उकसाने की कोशिश करें, दिल को नहीं, क्योंकि दिल उकसाने पर दर्द मिलेगा, ब्रेन उकसाइएगा तो जिंदगी मिलेगी, लाइफ मिलेगी। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।